दरोगा भागत है, पुलिस दरोगा का बेटी मान ढुकू और जाला देखता तो खूब पुलिस आई से रे हमरा मने बता ओके ए पुलिस कौन पुलिस आई थी बता मैं बताओ जाला दही तो तुम जिम्मेदार नहीं था ए पुलिस ए दरोगा कौन दरोगा लगा क्यों पुलिस चल मेडिटेट जा अमरीकापुर चल बात करूं मैं वजह अरे मैं सब निकाल लूंगा कल सब निकाल लूंगा। लिखिए क्या नाम है तुम्हारा? छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी ऐसी कार्रवाई जहां जान जोखिम में डालकर अपनी जान को हथेली में डालकर बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के द्वारा 2 बालिका वधू बनने से बचा लिया गया। जी हां, मामला सूरजपुर जिले के भटगांव थाना अंतर्गत का है, जहां कल 2 नाबालिगों की शादी की जा रही थी। दोनों बच्चियां जो शारीरिक रूप से कहीं तक बालिग नहीं थी, पूरी तरीके से नाबालिग थी। इस पूरी कहानी में मामला कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर का माना जा रहा है, जहां 2 नाबालिग बच्चियों की जिंदगी इनके द्वारा बचाई गई। पूरा मामला क्या है और कैसे इतने रिस्क लेने के बाद कल की कहानी क्या है सर, हमें बताएंगे आप। कल ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि एक नाबालिग लड़की का विवाह भटगांव क्षेत्र एक गांव में संपन्न होने जा रहा है। सूचना पर तुरंत हमने इसकी सूचना हमारे अधिकारियों को दी। अधिकारी के निर्देश पर तुरंत टीम गठन करने के बाद, चूँकि चुनाव ड्यूटी सभी की लगी हुई थी, तो पुलिस बल भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई। 2 पुलिस बल के साथ हम मौके पर गए तो मौके पर देखा कि डीजे लगा हुआ है, बारात दरवाजे पर लगी हुई है और मंडप सजा हुआ है, पूरी भीड़ भाड़ थी और शादी होने वाला था। जब हमने पूछताछ किया तो एक जिस लड़की का इन लोग विवाह कर रहे थे, वो लड़की को छुपा दिया गया, छोटी बच्ची को। बड़ी बच्ची को दुल्हन बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। हमने काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम बताए कि नहीं, इसकी विवाह नहीं हो रही है, इसकी छोटी बहन की शादी भी हो रही है। तो बताया कि यहाँ वो लड़की नहीं है, कहीं अन्यत्र चली गई है। काफ़ी 1-1.5 घंटे के बाद लड़की को प्रस्तुत किया गया। छोटी लड़की का जो हाथ पैर मुंह है धो दिया गया था। जब हमारी महिला स्टाफ के द्वारा कमरे में ले जाकर चेक किया गया तो पूरी हल्दी लगी हुई थी। छोटी लड़की का भी विवाह हो रहा था। दोनों का कथन लेने पर पता चला कि एक ही लड़के के साथ वो बता रही थी कि शादी हो रहा है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि एक लड़के के साथ 2 लड़कियों का कैसे शादी हो सकता है। फिर जब हाथ को देखे तो मेहंदी में बड़ी लड़की का नाम दूसरा था, लड़के का नाम लिखा हुआ था। छोटी लड़की के हाथ में दूसरे का नाम लिखा हुआ था। जब दोनों चीज़ सामने आई तो हमने बताया कि ये तो लड़की के हाथ में हथेली में दूल्हा का ही नाम रहता है। 2 अलग अलग लड़कों के साथ शादी इनकी हो रही थी। एक लड़की 15 साल की थी, एक लड़की 16 साल की थी और दोनों का विवाह संपन्न किया जा रहा था। एक मंडप के नीचे दोनों का शादी करने का षड्यंत्र उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा था। हमने दस्तावेज, शैक्षणिक दस्तावेज की मांग की तो शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है, दिया खा गया है, एक भी दस्तावेज नहीं है, ऐसा बोला गया। 11:30 बजे रात में बीओ साहब से बात करके और वहाँ के टीचर को बुलाया गया। 11:30 बजे रात में टीचर वहाँ दाखिल खारिज पंजी लेकर आए। जब देखे तो दोनों लड़कियाँ नाबालिग थीं। उसके बाद बहुत मुश्किल से, और हमको अंदेशा लगा, हमने सुपीरियर अधिकारियों को सूचना दी कि यहाँ तो शादी हो जाएगी यदि हम बच्चियों को छोड़ते हैं तो। उन्होंने कहा कि उस बच्चियों को रेस्क्यू करना है। बहुत टास्क बड़ा था, वहाँ पर पूरे भीड़ लगी हुई थी। मैं बोला कि यदि आप लोग नहीं भेजेंगे तो हम आज ही FIR कर देंगे। तो FIR के डर से, उन लोग जेल जाने के डर से, फिर लड़कियों को जाने के लिए बहुत देर के बाद उन्होंने भेजने के लिए तैयारी किया। जब वो गाड़ी में बैठाए तो अब बारात वापस जा चुकी थी, लेकिन रात में वो लड़का दौड़ते हुए आता है, लड़की के साथ बैठ जाता है गाड़ी में और वो लड़का बोलता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और मैं साथ में जाऊंगा। बहुत गजब का स्थिति, और मैं इसके साथ ही जाऊंगा। फिर बड़े मुश्किल से उसको पुलिस से कह के उस बच्चे को उतारते हैं। वो भी 19 साल का लड़का था जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी। और उसके बाद उस दोनों लड़कियों को रेस्क्यू करके हम पंचनामा बनाए, सारा दस्तावेज इकट्ठा किया और उसके बाद दोनों बच्चियों को सखी में सुरक्षित
स्थान पर रखा गया है। आज बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे और 4-5 दिन बाद बाल कल्याण समिति के आदेश पर उनके माता पिता के सुपुर्द किया जाएगा। सर, एक बात यहाँ पे आ रही है, कहना चाहूँगा मैं ही मेहंदी हूँ, मेहंदी ही रंग लाती है। तो आप जिस सूक्ष्मता से, जिस बारीकी से आप देखें, तो एक नाबालिग बच्ची और दूसरी भी नाबालिग बच्ची आपने बेहद अपने अनुभव के आधार पे उनके विद्यालय से मंगाया दस्तावेज रात को ही, और क्या मानते हैं ये कैसा, इतने क्लाउड के बीच में जो बेहद ही खतरनाक क्लाउड था, सभी लोगों ने शराब पी रखी थी, क्या मानते हैं मेहंदी का रोल और हल्दी का रोल, और आपके अनुभव उन बच्चियों को कैसे बचा पाया? एक्चुअल में हम लोग सही थे, हमने उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का इसलिए प्रण किया कि बच्चियों की जान बच जाए। विवाह होने के बाद कई समस्याएं आती हैं लड़कियों के साथ, और वो समस्या से वो लड़कियां समझती नहीं। टीनेजर्स में काफ़ी विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। यही वो उम्र होता है जिसमें लड़कियां ये समझ नहीं पाती कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसलिए लड़कियां जिद करती हैं शादी के लिए। और उस समय यदि उनको समझा दिया जाए, काउंसलिंग कर दिया जाए, तो वो लड़कियां उस चीज़ को समझ पाएंगी। अभी यहाँ सखी में रखने के बाद उन लड़कियों का काउंसलिंग हम लोग करेंगे अभी 4-5 दिन तक, और उनको बताएंगे कि उनको पढ़ाई लिखाई में आगे ध्यान देना है, आगे उनको अच्छी ज़िंदगी प्राप्त करनी है। पढ़ने लिखने के बाद अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा विवाह के लिए अच्छा वर भी मिलेगा, इसलिए उनको समझाइश दी जा रही है। और कोशिश हम पूरा कर रहे हैं 100%। हमारे साथ हमारी टीम, ICPS की टीम, महिला बाल विकास विभाग की टीम, चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस का भी पूरा सहयोग मिलता है। और इस अभियान में जिस प्रकार से बाल विवाह मुक्त सूरजपुर, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ और बाल विवाह मुक्त भारत का जो परिकल्पना है, उसको साकार करने में हम अपना पूरा परिश्रम लगा रहे हैं, और उसमें सफलता आप सभी का भी मिल रहा है। मीडिया का भी सफलता में पूरा सहयोग मिलता है। आपने सुना, छत्तीसगढ़ का यह शायद पहला मामला है कि एक नाबालिग बच्ची को बाल विवाह से मुक्त कराने गई टीम, उसकी बहन भी नाबालिग निकलती है, उसे बचाने में पूरी टीम जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं श्री मनोज जायसवाल, उनके नेतृत्व में सफल होती है। और छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है जहां 2 बाल वधुओं को बचाया गया बाल वधु बनने से। अब देखना होगा इस संदेश को समाज के जो ठेकेदार हैं वो किस हिसाब से लेते हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का विवाह न करें। यह संदेश निश्चित तौर पे बेहद ही कठोर है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज के ठेकेदारों के लिए जो नाबालिगों का विवाह करने का सोचते हैं चोरी छिपे। सहयोगी हिमांशु जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।